नमस्कार। भक्ति वाहिनी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम उज्जैन के महाकाल ज्योतिर्लिंग की कहानी सुनेंगे। प्राचीन काल में अवंती, वर्तमान में जिसे उज्जैन कहा जाता है, नामक नगरी थी। यह नगरी अत्यंत सुंदर, समृद्ध और धार्मिक थी। यहाँ पर वेद प्रिय नामक एक अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे और हमेशा शुभ कर्मों में लगे रहते थे। वेदों का अध्ययन करना, वैदिक अनुष्ठान करना और प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना उनका नित्य कर्म था। वेद प्रिय ब्राह्मण के 4 पुत्र थे: देवप्रिय, प्रियमेधा, सुकृत और सुव्रत, जो अपने पिता के समान ही शिव भक्त और धर्मात्मा थे। उस समय रत्नमाल पर्वत पर दूषण नामक एक क्रूर राक्षस रहता था। उसने ब्रह्मा जी से वरदान पाकर बहुत बल प्राप्त कर लिया था और वह धर्म तथा धर्मात्माओं पर अत्याचार करने लगा था। उसने अपनी विशाल सेना के साथ उज्जैन नगरी पर चढ़ाई कर दी। उसकी आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशा में फैल गए और नगरी में आतंक मचने लगा। उज्जैन के ब्राह्मण और नगरवासी दूषण के आतंक से बहुत भयभीत हो गए। वे वेद प्रिय ब्राह्मण और उनके पुत्रों के पास सहायता के लिए पहुँचे। वेद प्रिय ने सभी को आश्वासन दिया और कहा कि वे भगवान शिव पर भरोसा रखें। उन्होंने अपने पुत्रों के साथ मिलकर शिवलिंग का पूजन करना शुरू किया और भगवान शिव का ध्यान करने लगे। जब राक्षस दूषण अपनी सेना के साथ उन ब्राह्मणों के पास पहुंचा तो उसने उन्हें मारने और मारने की आज्ञा दी। लेकिन ब्राह्मण शिव के ध्यान में इतने लीन थे कि उन्होंने दूषण की बातें सुने ही नहीं। जैसे ही उस दुष्ट दैत्य ने ब्राह्मणों पर प्रहार करने का विचार किया, उसी क्षण उनके द्वारा पूजित शिवलिंग के स्थान पर एक बड़ा गड्ढा प्रकट हुआ। उस गड्ढे से तत्काल अत्यंत विकराल रूपधारी भगवान शिव प्रकट हुए, जिन्हें महाकाल के नाम से जाना गया। वे दुष्टों का नाश करने वाले और सत्य पुरुषों के आश्रयदाता थे। भगवान महाकाल ने दूषण को ललकारते हुए कहा, अरे दुष्ट, मैं तुझ जैसे के लिए ही महाकाल के रूप में प्रकट हुआ हूँ। तुम इन ब्राह्मणों के पास से दूर भाग जाओ। ऐसा कहकर भगवान महाकाल ने अपनी एक हुंकार मात्र से दूषण और उसकी सेना को तत्काल भस्म कर दिया। कुछ सैनिक तो मारे गए और कुछ भयभीत होकर भाग खड़े हुए। दूषण का वध होने के बाद देवता अत्यंत प्रसन्न हुए और आकाश से फूलों की वर्षा करने लगे। भगवान महाकाल ने उन ब्राह्मणों से प्रसन्न होकर वर मांगने के लिए कहा। ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर भक्ति भाव से प्रार्थना की, हे महाकाल, हे महादेव, दुष्टों को दंड देने वाले प्रभु शंभु, आप हमें संसार सागर में से मोक्ष प्रदान करें। हे शिव, आप जनसाधारण की रक्षा के लिए सदा इस स्थान पर वास करें। ब्राह्मणों की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने उन्हें मोक्ष का वरदान दिया और कहा कि वे सदा के लिए इसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान रहेंगे, ताकि जो भक्त यहाँ आकर उनके दर्शन करेगा उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहेगा और उसे मोक्ष की प्राप्ति होगी। तभी से यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह कथा भगवान शिव की भक्तों के प्रति अगाध प्रेम, उनकी शक्ति और धर्म की रक्षा के लिए उनके प्रकट होने को दर्शाती है। उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर आज भी लाखों भक्तों की आस्था का केंद्र है। ओम नमः शिवाय।